अगर संसार के लिए लायक बनने का प्रयास करिएगा तो भगवान की नजर में नालायक हो जाओगे, लेकिन अगर संसार के लिए नालायक बन जाओगे तभी भगवान के लिए लायक बन पाओगे। क्योंकि जो दुनिया के लिए नालायक होता है वही सही भगवान के लिए लायक बनता है। कहते हैं ना महाराज, बाबा जी लोग के लिए, लोगों साधु लोगों के लिए कहते हैं महाराज, ये साधु लोग को कोई काम धंधा तो है नहीं, बस भजन करना, खाना पीना, सोना है, वो कौन काम, किसी काम लायक नहीं है। तो किसी काम लायक नहीं है, इसीलिए भगवान के लायक बने। अगर किसी काम लायक होते तो भगवान के लायक नहीं बन पाते। इन्होंने अपने आप को केवल भगवान के लायक बनाया। जितने भी भक्त हुए उन्होंने संसार को जो है प्रसन्न करने के लिए, दुनिया के लोगों को इंप्रेस करने की का व्यवस्था नहीं किया, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। संसार के लोग वाहवाही देवे इसके लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। इसलिए आप देखिए वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जो है, बांके बिहारी को जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिदास महाप्रभु जी ने। और ऐसे हरिदास महाप्रभु इतने उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को पोसे, जिनके शिष्य थे तानसेन और बैजू बावड़ा। एक बार अकबर बादशाह ने तानसेन से कहा, मैं तुम्हारे गुरु जी का संगीत सुनना चाहता हूं। तानसेन ने कहा संभव नहीं है। क्यों? जब तुम इतने अच्छे गाते हो तो तुम अपने गुरु जी का संगीत क्यों नहीं सुना सकते हो? बोले मेरे गुरु जी संसार के राजा और तान जो है बादशाहों के लिए नहीं गाते हैं, वो तो भगवान के लिए गाते हैं। आपको अगर उनका संगीत सुनना है तो आप बादशाह बन करके नहीं सुन सकते हैं। तब बोले आप हमारा चेला बनो, फकीर बन करके, एकदम से फटीचर बन करके चलो मेरे साथ, और वो भी सामने से नहीं पीछे से गुरुजी का संगीत सुनने को मिलेगा। बोले हाँ ठीक है। और बादशाह को लेकर के तानसेन गुरुजी के पास वृंदावन पहुंचे। उस समय अपने तानपुरा को लेकर के हरिदास महाप्रभु जो है गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे, अपने बिहारी जी को सुना रहे थे। और उस भजन में उस राग को सुन करके अकबर बादशाह का तो स्वभाव था प्रशंसा करने का अपने दरबारियों का, अपने दरबार में। उसके मुंह से निकल गया वाह वाह क्या बात है। इतना जो निकला, हरिदास महाप्रभु वहीं पर भी भजन बंद कर दिए और पीछे मुड़ के देखा, अरे कौन है, कौन है बीच में वाह वाह कर रहा। अब तो तानसेन थर थर कांपने लगे, अब क्या जवाब दे गुरु जी को। तानसेन कौन है? चरणों में गिर पड़े, महाराज कोई नहीं, बस भूल बस उनके मुंह से निकल गया, ये तो महाराज साधक है बस। इसलिए भक्तमाल में उनके चरित्र का वर्णन करते हुए नाभादास जी लिखते हैं, नृपति द्वार ठाढ़े रहे दर्शन आशा जा सुखी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास। महाराज जिनके दरवाजे पर में अकबर बादशाह भी हाथ जोड़े और दर्शन की आशा में खड़े रहते, तो कहने का भाव जो संसार के लिए नहीं भगवान के लिए अपने आप को बनावे, उसी को भगवान स्वीकार करते।